नमस्कार, धन्यवाद। ये वजह से तुम महाले हो नालायक विधायक और नेता, क्योंकि तुमको केवल वोट देने के लिए सबसे ज्यादा कमजोरी है, तुम एक क्वार्टर में बिक जाते हो, एक पेटी में बिक जाते हो, एक पोटली में बिक जाते हो, इसके कारण तुम कमजोर हो। क्या आप कमजोर शाम को पी लेते हो? अरे इतनी पी लेते हो सुबह तक तुमको समझ नहीं आता कौन सा बटन दबाना है, इसलिए तुम इस कारण हो। इसका हकदार भी तुम हो, क्योंकि तुमको समझ नहीं पड़ती है। किसी को बुरा लगाने तो किसी के पास पानी मानिए पी लेना। एक और चीज, राशन कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमका कार्ड, ये तो आदिवासी का है ही नहीं, ये बाहर के नागरिकों का है, जो कि गैर आदिवासी का नागरिक है। आदिवासी तो मूल मालिक है, मूल नेटिव है। तो तुम्हारा आधार कार्ड, राशन कार्ड रखना जैसे फर्जी है, ये सब फर्जी है। ये तुमको जो नागरिक बनाने के चक्कर में, नागरिक बनाएंगे तुम यहाँ से जो है ना वो सर्टिफिकेट फलाना जो लगा रहे वो भी खत्म कर देंगे। खुद में लिख के भी लाया मेरे मोबाइल में, आपको दिखाऊंगा कि क्या है फॉरेस्ट्री विभाग, है ना। 2 मिनट खिलाफ है, जो संविधान के अनुमानना करते वो सुप्रीम कोर्ट के अनुमानना करते, उनके खिलाफ 124(a) के तहत जितने भी फॉरेस्ट्री विभाग है, सुन लिया, 124(a) के तहत तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का भी कानून लग सकता है। आदिवासी नक्सली नहीं है, आदिवासी मूल मालिक वो जल जंगल जमीन बचा रहा है, इसलिए वो नक्सली बन गया, वो जमीन के लिए लड़ रहा है। हमारे जो रामदेव भाई काकोड़िया है, साथी है हमारे, उनके ऊपर भी जिला भदौर की समाज के लड़ रहा है। हमारे विलेज भाई खराड़ी रतलाम के जो है वो भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ बड़े बड़े पदस्थ वाले भी एक आधी बार जेल जाओ ना, क्या दिक्कत है ना। फिर बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के मंच संचालक को, और 124 के खिलाफ देशद्रोह और यहाँ की धरती को नमन, जोहार आपकी से जय गुंडवाना, जय बिलबर्दस, आपकी जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। थोड़ा जोर से, हम आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, तो सरकार आदिवासी सरकार नहीं है तो फिर केम खरीद लिए जमीन। मैं थोड़ी भीली भाषा में बोलूंगा, झापा वाला हूँ, है ना। केम उन्होंने बाम मिली गया तो अपने 12 13 सोरो रहते नानो सोरो है नहीं क्या। तो अनुच्छेद 141 के न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया था कि न्यायालय पर, हर न्यायालय पे कानून लागू होता है, हर न्यायालय पे जो कोई भी छोटी न्यायालय मूल मालिक है, मूल बीच है, इनकी आपको सुरक्षा करना है। तो ये फिर कैसे हटा रहे हैं फॉरेस्ट वाले, मध्य प्रदेश सरकार कैसे हटा रही है। भारत में किसी भी देश में किसी भी कोने में आदिवासी हो, एक कानून बना था जिसको 5 छठे 200 कहते हैं, भारत के किसी भी कोने में हो, उसकी संरक्षण करना, उसकी जमीन जो आदिवासी की है, तो कैसे हटा दिया भाई, ये सवाल करना था। ये कितने यहाँ के जो है वो ये महिलाओं को सकते हो, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। कौन कौन है शिवनी गाँव की कौन कौन है? तुम्हारे राशन कार्ड कैसे बना दिए जब तुम आके निवासी? हम जनजाति है, 10 साल रुक दो, तुमको सर्ववासी बनने में देर नहीं लगेगी, 10 साल रुको बस। क्या ये जो जनजाति और वनवासी बोल रहे ना, ये समझने तुमको 10 साल बाद तुमको सर्ववासी बन रहा है, क्योंकि देवास जिले में आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इससे पहले 4 साल पहले एक और घटना हुई थी, नेमावर की घटना। किसको याद है? हाथ खड़े कर दो। जोहार पब्लिक, यही सरकार थी। आज फिर 4 साल बाद ये दिक्कत रही। आइए ना, फॉरेस्ट्री विभाग क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट्री विभाग फॉरेस्ट्री पहला है क्या आदिवासी आया? पहले आदिवासी आएगा, वो क्या सरकार है तो सरकार ने बाप में लिखे तो जमीन, या सरकार ने बाप में लिखे तो भाई जमीन, या बात पूछो पहला ता बाप में लिखे तो भाई सरकार ने बाप क्यों है? कहीं भी अगर स्वरूप पैदा हो, तीनों बाप पैदा है। 13(2) है उसके खिलाफ अगर अपन ने विरोध कर दिया तो इनका फॉरेस्ट्री शून्य हो गया हो, ये आपके पन्नों की जरूरत है। क्योंकि मेरा एक ही कहना है, 2 रोटी कम खिलाओ पर बच्चों को
पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये डाली ओन जो भी बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, इनको कह रहा हूँ बच्चे अगर पढ़े हैं, हमारे जो वरिष्ठ आए हैं प्रवक्ता, मुझे पता है उनको बोलना है, पर हमारी जो है, हम किस तरह आए हैं, हम भी 130 किलोमीटर दूर से आए। मैं तो ना 50 किलो गेहूं बेच के आया हूँ। मेरे के बात पता लग रही है कि मेरे रिश्तेदार नहीं है, हमारा खून है कि हमारा घी है, इसलिए मैं इनके लिए आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, मैं गेहूं बेच के आया हूँ। मेरा घर का अन्न, मेरे कल से मेरे बच्चे और बीवी भी भूखे मर सकते हैं। ये समाज है। समाज क्या है? कोई नहीं है। समाज से बड़ा कोई नहीं, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म पे लाया समाज, ये भी चीज है। सबसे बड़ी है अभी धर्म का एजेंडा चल रहा है सब दूर। जाति पूछ के मारा, फलाना पूछ के मारा। अरे आज क्या पूछा था जब तुम्हारे घर उड़े? ये भी चीज है, घर उड़े क्या पूछा तुमसे? तुम्हारे घर पे जेसीबी चलाई जब पूछा क्या? थाली भर भर के गेहूं लाए तो उस टाइम पे तो तुम्हारे घर जो उद्घाटन हुआ था, तो अब क्यों नहीं पूछा? जब कितने साल से रहे हो आप? 20 से 22 साल, ज्यादा हो गए किसी को तो 13 साल से ज्यादा के बाद तो प्रावधान है कि किसी को सरकार को पट्टा देना चाहिए, तो क्यों नहीं दिया? तुमको वोट बैंक के लिए यहाँ की जो सरकार है नालायक विधायक है बन जाती है। 10 साल रुक जाओ, तुमको स्वर्गवासी बनने में देर नहीं लगेगी। 10 साल रुको बस। क्या ये जो जनजाति और वनवासी बोल रहे ना, ये समझ नहीं तुमको 10 साल बाद तुमको स्वर्गवासी बन रहे हैं, क्योंकि देवास जिले में आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इससे पहले 4 साल पहले एक और घटना हुई थी, नेमावर की घटना। किस चीज को याद है? हाथ खड़े कर दो। जोहार पब्लिक, यही सरकार थी। आज फिर 4 साल बाद ये दिक्कत आई है। आइए ना, आइए। फॉरेस्ट विभाग क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट विभाग, फॉरेस्ट पहले आया कि आदिवासी आया? आदिवासी पहले आदिवासी आया। वो क्या सरकार है तो सरकार ने बाप में लिखे तो जमीन, या सरकार ने बाप में लिखे तो कहीं जमीन, या बात पूछो पहला बाप में लिखे तो कहीं सरकार ने बाप कौन है? कहीं ना भी अगर सोरू पैदा हो तीनों बाप पेला हो, बिना बाप में सोरू है कहीं? जब आप कोई नहीं पेला तो तुम्हारे बाप कौन है? सरकार। पहले ये जवाब दो। ये जवाब देने के बाद हमारे पास आओ नोटिस। नोटिस किस बात का भाई? आदिवासी जब मूल मालिक है मूल बेच, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। बाप मिल गया तो भाई जमीन, यह बात पूछो पहला बाप मिल गया तो भाई सरकार ने बाप कौन है? कहीं भी अगर सोरू पैदा हो तीनों बाप पेला हो, बिना बाप में सोरू है कहीं? तब आप कोई नहीं पेला तो तुम्हारे बाप कौन है? सरकार। पहले जवाब दो। ये जवाब देने के बाद हमारे पास आओ नोटिस। नोटिस किस बात का है? आदिवासी जब मूल मालिक है मूल बेच, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें बोले आदिवासी मूल मालिक है मूल बीज है, इनकी आपको सुरक्षा करना है। तो ये भी कैसे हटा रहे फॉरेस्ट वाले? मध्य प्रदेश सरकार कैसे हटा रही है? भारत में किसी भी देश में किसी भी कोने में आदिवासी हो, एक कानून बना था जिसको 5 छठे अनुसूचित कहते हैं, भारत के किसी भी कोने में हो, उसकी संरक्षण करा, उसकी जमीन जो आदिवासी की है, तो कैसे हटा दिया भाई? ये सवाल करना था। ये कितने यहाँ के जो है वो ये महिलाओं को सकते हो, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। कौन कौन है? खूनी गांव की कौन कौन है? तुम्हारे राशन कार्ड कैसे बना दिए? जब तुम वहां के निवासी नहीं थे, आधार कार्ड कैसे बना दिए? 2009 को तो यहाँ के ये तो फिर आदिवासी का है। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमका कार्ड, ये तो आदिवासी का है ही नहीं। ये बाहर के नागरिकों का है, क्योंकि गैर आदिवासी का नागरिक है। आदिवासी तो मूल मालिक है, मूल नेटिव है। तो तुम्हारा आधार कार्ड, राशन कार्ड अपना जैसे फर्जी है, ये सब फर्जी है। ये तुमको ये नागरिक बनाने के चक्कर में, नागरिक बनाएंगे तुम यहाँ से जो है ना वो सर्टिफिकेट फलाना जो लगा रहे वो भी खत्म कर देंगे। कुछ मैं लिख के भी लाया मेरे मोबाइल में, आपको दिखाऊंगा कि क्या है फॉरेस्ट विभाग, है ना। 2 मिनट। जो फॉरेस्ट आगे आदिवासी एक समान लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आदिवासी एक समान।
इसको आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, आगे और लड़ाई है। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, आदिवासी एकता जिंदाबाद।